नमस्कार दोस्तों। लोकसभा 2024 के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। जहां सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से लगी हुई हैं, वहीं बीजेपी ने एंड टाइम में एक दो ऐसे दांव पे चले हैं जिससे कि उसको ऐसा महसूस होता है कि उसने अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस दिन से भारत के आज़ादी के बाद में पहला ऐसा एक मामला सामने आया है जिसमें किसी भी एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये केस होने के बाद में जो दिल्ली का जो माहौल है वो काफ़ी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों की संवेदना बढ़ रही है और बीजेपी के प्रति लोगों के अंदर आक्रोश जाग रहा है कि आखिर एक पार्टी एक तरफा होकर के कैसे किसी के साथ में ऐसी कोई भी जांच जो ईडी सीबीआई कर रही है वो एक तरफा सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं के साथ में आखिर क्यों कर रही है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके घेरों में यहाँ पर ईडी सीबीआई फंसती जा रही है, क्योंकि अभी भी एक भी ऐसा केस देखने को नहीं मिला है जहां पर विपक्षी पार्टियों के अलावा जो सत्ताधार पार्टी है बीजेपी, उसके किसी नेता के ऊपर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी हो। कुछ मामले में ऐसा होता है कि जो भी नेता है जिनके ऊपर, जो विपक्षी दल के नेता है जिनके ऊपर ईडी या सीबीआई की छापेमारी पड़ती है, तो वह नेता जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहां पे जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है उसमें वो धुल जाते हैं। लेकिन जो कुछ नेता हैं जिनको अपनी विचारधारा से प्रेम है, जो अपनी विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं, वो ना तो अपनी पार्टी को छोड़ते हैं ना ही अपनी विचारधारा को, तो उनको फिर लास्ट में जेल जाना पड़ता है। और एक दूसरा मामला और इस टाइम पे जोरों शोरों से यहाँ पर आम जनता के बीच में पहुंच रहा है, वो है चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसको कहा जा रहा है चुनावी चंदे का धंधा। ये जो मुद्दे हैं ये आम जनता के बीच में धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, और ये जो मुद्दे हैं ये सिर्फ बीजेपी के खिलाफ लोगों के अंदर भड़काए जा रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ ही ये मुद्दे फैल रहे हैं। कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने खूब सारा इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया है बीजेपी पार्टी को, और वो पार्टी एकदम अपने आप को साफ स्वच्छ पार्टी बनाकर रखे हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। ये एक कहा जाता है कि कहा जा रहा है कि इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम हुआ है भारत के साथ में, भारत की जनता के साथ में। और ये जो पैसा, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस पार्टी को जा रहा है, कितना सारा यहाँ पर ये चंदा दिया गया है चुनाव में। वहीं इसी बीच में जहां बीजेपी इन सारी चीजों में उलझी हुई है इस टाइम पर, और अपनी चुनावी जो उसकी पकड़ है उससे कहीं ना कहीं पीछे भागती हुई नजर आ रही है, और क्योंकि वो जो ये जो इस तरह के फालतू के जो मुद्दे तैयार किए जा रहे हैं, इन मुद्दों में बीजेपी खुद उलझती जा रही है। वो चाहती थी कि यहाँ पर आम जनता उलझ जाए और विपक्ष उलझ जाए, लेकिन उल्टा ही यहाँ पर पड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी खुद उलझती चली जा रही है और इंडिया गठबंधन बड़ी सतर्कता के साथ में यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि बिहार में जहाँ पर 40 लोकसभा की सीटें हैं, वहाँ पर किस प्रकार सीटों का बंटवारा किया गया है। बड़ी ही सोच समझकर प्लानिंग के साथ में खेल खेलने की एक नीति बनाई गई है, जिसमें से आरजेडी जिसको 29 सीटें दी गई हैं, कांग्रेस जिसको 9 सीटें, और लेफ्ट में जिसमें सीपीआई, सीपीएम और सीपीएमएल है, उसको वहां पर 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर सीटों का बंटवारा किया गया है। लेकिन इससे ये साफ होता है कि यहाँ पर कांग्रेस तो देखिए बहुत बड़ी नेशनल पार्टी है, लेकिन वहां पर क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी का दबदबा है, वहां पर उसका वोट परसेंट ज्यादा है। इस वजह से उसको वहां पर 29 यानी 29 सीटें दी गई हैं, और कांग्रेस महज सिर्फ 9 सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ रही है। तो ये बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के साथ में यहाँ पर इंडिया गठबंधन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ऐसा ही हर राज्य में किया जा रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे अटकलें लगाई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन धीरे धीरे इंडिया गठबंधन अपने आप को पटरी में ला चुकी है, और यहाँ पर वो जो चुनावी जो उसकी पकड़ है उसको और मजबूत करती हुई जा रही है। लेकिन इन सभी मुद्दों से पहले हमें बात करना होगा कि आखिर जो देश की जनता है इस बार वोट क्या देख के करने वाली है, उसका वोट देने का जो आधार होगा वो आखिर क्या है। अगर आप देखें, जो जनता है वर्तमान में, जो किसान है, गरीब है और युवा है, डॉक्टर है, बैंक के कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, वो सभी व्यक्ति इस सरकार से तंग आ चुके हैं, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेली प्रोटेस्ट कर रहा है। उनकी प्रोटेस्ट की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, फिर चाहे वो लद्दाख का मुद्दा हो और चाहे कोई भी सोशल एक्टिविटीज का मुद्दा हो। आपने देखा कि जो सोशल एक्टिविटिस्ट हैं, सोनम वांगचुक, वो वहाँ पर लद्दाख के लिए कई सारी मांगे उठा रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। उन्होंने यहाँ पर सरेआम कहा कि जो सीमा पार से सीमा हैदर आई है उसको लेकर के यहाँ पे दिन रात न्यूज चलाई जाती है, लेकिन लद्दाख के मुद्दे को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है। लद्दाख में 30,000 से ज्यादा पब्लिक रोड पर आ गई, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल ने एक भी न्यूज नहीं दिखाई है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो दबे कुचले रह जा रहे हैं, और फालतू की बहस आपको टीवी में देखने को मिलेगी। धर्म के आधार पर आपको आजकल न्यूज जो बनती हैं वो देखने को मिलेंगी। एक भी आपको रोजगार के ऊपर आपको टीवी के अंदर डिबेट सुनने को नहीं मिली होगी।
यहाँ पर भारत का जो युवा है वो डेली परेशान है, आत्महत्याएं कर रहा है, कहीं पर भी रोजगार के अवसर नहीं है। और यहाँ पर गवर्नमेंट आलतू फालतू का डेटा निकाल कर दिखा देती है कि हमने इतनी नौकरियां दी हैं, लेकिन जमीनी आधार पर कोई भी नौकरियां ज़्यादातर यहाँ पर स्टूडेंटों को नहीं मिल पाई हैं। आज भी बेरोजगार देखिए, एक छोटा सा एग्जाम होता है जिसमें 50-60 हज़ार की भर्तियां आती है, उसमें 50 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आखिर बेरोजगारी दूर कैसे हो गई है? जो बेरोजगारी का जो डेटा दिखाया जा रहा है उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा हो चुका है, तो फिर एक 50,000 की वैकेंसी में 50 लाख फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं, ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बहरहाल दोस्तों, जैसा भी है जो भी है, आपको अपना वोट देना है, सोच समझ के देना है, विकास के आधार पर देना है। जैसे भी आपको देना है आप दीजिए, ये आपका अधिकार है, ये आपका वोट है। आप अपने हिसाब से अपनी सरकार चुनें और सही चुनें। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनसे हमको फ़र्क पड़ता है, आम जनता को फ़र्क पड़ता है, इन मुद्दों पर कभी कोई बहस नहीं की जाती। चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, एजुकेशन हो, चिकित्सा हो, ऐसे मुद्दे आपको टीवी में देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि वर्तमान में टीवी में सिर्फ आपको दंगे, भाषण और दुनिया भर के धर्म की राजनीति, दुनिया भर के धर्म के आधार पर जो न्यूज़ बनती हैं उनको दिखाया जाएगा आपको। और यहाँ पर वायरल किया जा रहा है कि मोदी जी ने रूस यूक्रेन की युद्ध रुकवा दी है। मोदी जी से मणिपुर का युद्ध तो रुका नहीं है, मणिपुर में जो दंगे हुए हैं वहाँ के दंगे तो रुके नहीं हैं। मोदी जी यूक्रेन और रूस का युद्ध कैसे रुकवा सकते हैं? ऐसे दुनिया भर की क्लिप बना कर वायरल की जा रही है। महज सिर्फ प्रचार और एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर बीजेपी पैसा खर्च कर रही है। जमीनी आधार पर यहाँ पर आप देखें तो जो सांसद आ रहे हैं बीजेपी के, उनके यहाँ पर धरातल में विरोध हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी इसकी कोई एक झलक देखने को नहीं मिलेगी आपको। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपको न्यूज़ चैनल हो, कहीं भी आपको इस चीज़ को नहीं दिखाया जाता है। क्योंकि आईटी सेल वाले इतनी मजबूती से पकड़ते हैं चीज़ों को कि उन चीज़ों को वहीं पर वो दबा देते हैं। आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र में चले जाइए, जो प्रत्याशी वहाँ पर जीत चुका है दोबारा उस अपने एरिया में जा रहा है, तो वहाँ पर उसका विरोध हो रहा है कि आप भाई पहले ऐसे 5 साल हमने आपको जिताया, आपने कोई विकास नहीं किया। आप बीजेपी पार्टी से हो चाहे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन फिर भी इसकी कोई भी झलक देखने को नहीं मिल रही है। ये दोस्तों, लेकिन वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी होती चली जा रही है। आगे बाकी बातें हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।